गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 17 जनवरी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम शुरू करते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री ऑब्जर्व्स द रोड सेफ्टी वीक इन विच पर्टिकुलर मंथ। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है वो रोड सेफ्टी वीक को किस मंथ में ऑब्जर्व करती है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो हम ऑब्जर्व करते हैं रोड सेफ्टी वीक फ्रॉम 11th to 17th जनवरी मंथ, ठीक है। और इस वीक के दौरान डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज किया जाता है पूरी कंट्री में, जिससे कि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके अमंग द जनरल पब्लिक। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री है वो और भी बहुत तरह के शोज़ वगैरह कंडक्ट कराती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल नुक्कड़ नाटक्स, जिसको आप स्ट्रीट शोज़ भी कहते हैं, और डिफरेंट तरह के सेंसिटाइजेशन कैंपेन्स डिफरेंट लोकेशंस पे, जिससे कि जो जनरल पब्लिक है हमारी वो रोड सेफ्टी के बारे में थोड़ी सी सचेत हो सके, ठीक है। तो याद रखिएगा ये हम ऑब्जर्व करते हैं जनवरी मंथ में। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू इनहैंस कोऑपरेशन इन ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमैट्स विद विच कंट्री। हाल ही में इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है डिप्लोमैट्स की ट्रेनिंग के पर्पस के लिए। तो इंडिया और पनामा ने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके थ्रू जो डिप्लोमैट्स की ट्रेनिंग है उसके कोऑपरेशन को इन्हांस किया जाएगा। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, इन्होंने बायलैटरल मीटिंग हाल ही में कंडक्ट की है पनामा के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, जिनका नाम है जनैना तेवानी, ठीक है। और ये इन्होंने मीटिंग कहाँ पे कंडक्ट की थी? इंदौर में। फाइन। और ये जो मिनिस्टर हैं पनामा से, इन्होंने हमारे प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन में भी शिरकत करी थी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने साइन किया है पनामा कंट्री के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट एज पर द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 है वो रिलीज़ हो चुका है। आपको बताना है कि इसमें दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट किस कंट्री का रहा। तो याद रखिएगा जापान एक बार फिर इस इंडेक्स को टॉप कर चुका है। जापान एक बार फिर से फर्स्ट पोजीशन पे है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट में, और जो जापानीज सिटीजन्स हैं वो टोटल 193 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि वीज़ा ऑन अराइवल जो एक्सेस डेस्टिनेशंस होते हैं वो टोटल 193 हैं। और सेकेंड स्पॉट पे था इसमें सिंगापुर अलॉन्ग विथ साउथ कोरिया, ठीक है। मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा सेकेंड स्पॉट पे कौन था, तो दो कंट्रीज़ ने इस स्पॉट को शेयर किया है। इनके यहाँ पे एक्सेस है 192 कंट्रीज़ का, ठीक है। क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की रैंक जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया की रैंक इसमें है 85th। फाइन। और हम वीज़ा फ्री एंट्री प्रोवाइड करते हैं टोटल 59 कंट्रीज़ में, ठीक है। तो बहुत सारे तरह के क्वेश्चन इससे फॉर्म हो सकते हैं। सबसे पहले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को टॉप किस कंट्री ने किया? ये कंट्री है जापान। जापान कितनी कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एक्सेस प्रोवाइड करता है? 193। सेकेंड स्पॉट में दो कंट्रीज़ एक साथ रहीं, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। उसके बाद इंडिया की रैंक क्या थी? 85th। ये तो तुरंत रट लीजिए, क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम कितनी कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एक्सेस कर सकते हैं? 59, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन इस स्लाइड से फॉर्म हो सकते हैं, आपको सारे पॉइंट ध्यान में रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज़ द होस्ट ऑफ द 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल। जो 26वां एडिशन था नेशनल यूथ फेस्टिवल का, इसको हाल ही में किस स्टेट ने होस्ट किया है? तो ये जो है कर्नाटका के धारवाड़ में हुआ फ्रॉम 12th to 16th जनवरी, ठीक है। और हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कौन है? मिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर। इन्होंने इस साल के नेशनल यूथ फेस्टिवल के लिए थीम क्या रखा है? विकसित युवा विकसित भारत, ठीक है। इसके अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया नेशनल यूथ फेस्टिवल 2023 ऑन 12th जनवरी। क्यों? क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी है स्वामी विवेकानंद की, ठीक है। और इसी दिन हम नेशनल यूथ डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो याद रखिएगा जो 26वां एडिशन था नेशनल यूथ फेस्टिवल का, इसके लिए कौन सा स्टेट होस्ट है? ये है कर्नाटका स्टेट। नेक्स्ट है, विच क्रिकेटर रिसेंटली स्कोर्ड अ ट्रिपल सेंचुरी इन द रणजी ट्रॉफी। जो रणजी ट्रॉफी है उसमें हाल ही में
इसमें से कौन से क्रिकेटर हैं जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी मारी है? ये हैं पृथ्वी शॉ। ये मुंबई के लिए खेलते हैं और हाल ही में इन्होंने ये फीट अचीव किया है अगेंस्ट असम इन द रणजी ट्रॉफी, और ये इनका पहला 100 था इन द फर्स्ट क्लास क्रिकेट, और इनका जो प्रीवियस बेस्ट स्कोर था वो 202 था। ठीक है, और इसी के साथ पृथ्वी शॉ 8th मुंबई बैटर बन चुके हैं जिन्होंने इस माइलस्टोन को अचीव किया है, और इसके पहले इन्होंने 3300 रन्स बनाए हैं अब तक इन हिज 41 मैच फर्स्ट क्लास कैरियर, जिसमें कि 12 सेंचुरीज मौजूद हैं और 15 हाफ सेंचुरीज मौजूद हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा पृथ्वी शॉ हाल ही में ट्रिपल सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं रणजी ट्रॉफी में। अब रणजी ट्रॉफी की बात करें, सबको पता है कि इस साल इसमें 3 फीमेल अंपायर्स इसको ऑफिशिएट कर रही हैं। क्या क्या नाम है इनके? फर्स्ट है वृंदा राठी, सेकेंड है एन जननी और थर्ड है वी गायत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द ऑल इंडिया प्रेसिडिंग ऑफिसर्स असेंबली स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस? तो वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के चेयरमैन मिस्टर जगदीप धनकर हाल ही में इन्होंने इनॉग्रेट किया है 83rd ऑल इंडिया प्रेसिडिंग ऑफिसर्स। कहाँ पे? जयपुर सिटी में। ठीक है, और इसमें जो है लोकसभा के स्पीकर मिस्टर ओम बिरला, साथ ही स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ वेरियस लेजिस्लेटिव असेंबलीज मौजूद रहे, इंक्लूडिंग द राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, और ये जो 83rd कॉन्फ्रेंस है ऑल इंडिया प्रेसिडिंग ऑफिसर की, ये कहाँ पे हुई है? राजस्थान स्टेट में 11 साल के बाद। फाइन, तो याद रखिएगा कि ऑल इंडिया प्रेसिडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस के लिए कौन सी सिटी होस्ट है? ये है जयपुर। अगर आपसे यहाँ पे इन केस स्टेट पूछा जाता तो फिर आंसर हो जाता राजस्थान। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम ऑर्गेनाइज्ड अ स्काई गेजिंग इवेंट इन विच सिटी? तो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम ने हाल ही में स्काई गेजिंग इवेंट इनॉग्रेट किया है, कौन सी सिटी में? आपको ये बताना है। तो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम इन एसोसिएशन विथ नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया इस स्काई गेजिंग इवेंट को। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेशनल साइंस सेंटर के एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया इस इवेंट के दौरान कि ये काफ़ी कोशिश करते हैं एस्ट्रो नाइट स्काई टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, और नेशनल साइंस सेंटर की बात करें तो ये पार्ट है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम का, जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। फाइन, तो याद रखिएगा ये स्काई गेजिंग इवेंट हाल ही में ऑर्गेनाइज हुआ था नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड एन अर्थ लाइक एक्सोप्लैनेट क्लासिफाइड एज LHS 475b? कौन सी कंट्री के रिसर्चर्स हैं जिन्होंने एक अर्थ के तरीके का एक्सोप्लैनेट हाल ही में डिस्कवर कर लिया है और इसको क्लासीफाई किया है इन्होंने एज LHS 475b? तो ये रिसर्च टीम थी जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी की फ्रॉम द US। इन्होंने इस एक्सोप्लैनेट को कंफर्म किया है नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का यूज़ करके पहली बार, और इसको क्लासीफाई किया गया है एज LHS 475b। और ये जो प्लैनेट है ये हमारे अर्थ की तरह ही है साइज एंड शेप वगैरह में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कौन सी कंट्री के रिसर्चर्स ने बताया है? ये कंट्री है USA। आपसे एग्जाम में पता है किस फॉर्म में पूछा जा सकता है क्वेश्चन? आपसे ये टर्म देके पूछेंगे कि ये क्या चीज़ है, तो याद रखिएगा ये एक तरह का एक्सोप्लैनेट है। ठीक, इसके अलावा हाल ही में उड़ीसा की स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने अनाउंस किया है कि इन केस अगर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स नहीं होंगी व्हीकल्स पे तो उनको सीवियर पेनल्टीज से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो जो शेड्यूल डेट दी गई है उस दौरान अगर आप ये एफिक्स नहीं करवाते हैं तो ई चालान इशू हो जाएगा। कितने अमाउंट तक का? 5,000 से लेके 10,000 रुपए तक का। ठीक है, और ये किया जा रहा है अंडर सेक्शन 192 ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। ठीक है, अगर आपसे पूछेंगे एग्जाम में कि कौन सी स्टेट है जिसने अनाउंस किया है कि सीवियर पेनल्टीज अप्लाई होंगी उन व्हीकल्स पे जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स को नहीं लगवाते हैं, तो ये स्टेट है उड़ीसा। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड अ बैन ऑन द सिंगल यूज प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स फ्रॉम 2024? कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स के ऊपर बैन लगा दिया है फ्रॉम 2024? ये कंट्री है UAE। ठीक है,
और अगले साल से यहाँ पे जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स होते हैं वो यूज़ नहीं होंगे। और इस लॉ के अकॉर्डिंग इम्पोर्ट, प्रोडक्शन और सर्कुलेशन इस तरह के बैग्स का टोटली प्रोहिबिट किया जाएगा फ्रॉम 1 जनवरी 2024। और इसी तरह का बैन अप्लाई होगा प्लास्टिक कप, प्लेट एंड कटलरी वगैरह पे कब से? 1 जनवरी 2026 से, ठीक है। और यूए की बात करें तो याद रखिएगा ये होस्ट है इस साल के यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट का, और इन्होंने डिक्लेयर किया है कि ये कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव कर लेंगे 2050 तक। फाइन, तो याद रखिएगा ये कंट्री कौन सी है? यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिल्म वॉज सेलेक्टेड एज द बेस्ट फिल्म ड्रामा इन द ग्लोबल ग्लोब्स अवार्ड 2023? ग्लोबल ग्लोब्स अवार्ड 2023 में आपको बताना है कि कौन सी मूवी सेलेक्ट हुई है इन द बेस्ट फिल्म ड्रामा कैटेगरी। तो ये 80th एनुअल सेरेमनी थी ग्लोबल ग्लोब्स अवार्ड की, और इसमें जो है फेबल्समैन ने जीता है बेस्ट फिल्म ड्रामा अवार्ड, ठीक है। और बेस्ट एक्टर इन अ टीवी सीरीज ड्रामा जीता है केविन कॉस्टनर ने, और इसके अलावा बेस्ट स्क्रीन प्ले जीता है मार्टिन मैकडोनाक ने, और बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म रही अर्जेंटीना 1985, ठीक है। तो ये कैटेगरीज तो उतनी खास नहीं है, ये वाली लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा बेस्ट फिल्म ड्रामा कैटेगरी में कौन सी फिल्म को सेलेक्ट किया गया है, ये है द फेबलमैन्स। इसके अलावा याद रखिएगा कि यूएसए जो है ऑब्जर्व करता है हर साल 11 जनवरी को नेशनल ह्यूमन ट्रैफिक अवेयरनेस डे, ठीक है। किस लिए? ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में अवेयरनेस रेज करने के लिए। फाइन, तो 2010 में उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के, बराक ओबामा, उन्होंने जो इंटायर मंथ है जनवरी का उसको डेडिकेट किया था ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, साथ ही उसके प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। तो इन केस अगर आपसे पूछता है कोई कि कौन सी कंट्री है जो 11 जनवरी को हर साल नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे ऑब्जर्व करती है, ये कंट्री है यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द्वारे सरकार स्कीम इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच इंडियन स्टेट? ये स्कीम कौन से स्टेट की स्कीम है, आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में प्रेजेंट किया है 7th एडिशन ऑफ डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022, ठीक है। और 22 इनोवेटिव डिजिटल इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट एंटिटीज टोटल 7 कैटेगरीज के अंदर ने रिसीव किया है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022। इसमें जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट का द्वारे सरकार स्कीम है, इसको प्लैटिनम अवार्ड मिला है, और इसका एम क्या है? डोर स्टेप सर्विसेज प्रोवाइड करना वहाँ की सिटीजन को। इसके अलावा जो सीबीएसई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसको गोल्ड अवार्ड दिया गया है इनके डिजिटल एकेडमिक रिपोजिटरी परिणाम मंजूषा के लिए, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा ये स्कीम किसकी है? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की। यहाँ पे स्टैटिक जीके के फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन किस वजह से ये न्यूज़ में था आपको ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि इसको प्लैटिनम अवार्ड मिला है एट द डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022। गोल्ड किसको मिला है? सीबीएसई को, ठीक है। नेक्स्ट है, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन हैज़ इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी निवास को इनॉग्रेट किया है एट जोका इन कोलकाता वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। और ये जो निवास है इसको सेटअप किया गया है कितनी लागत के साथ? 100 करोड़ रुपीस। और थ्रू दिस एपेक्स इंस्टीट्यूट जो डिपार्टमेंट है ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का, ये कोशिश करेंगे कि पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग, सैनिटेशन एंड हाइजीन में जो बिल्डिंग गैप है उसको फुलफिल किया जा सके, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, किस सिटी में? कोलकाता सिटी में। देखिए इसके अलावा एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जो रिन्यू पावर है, हाल ही में इन्होंने इंस्टॉल किया है इंडिया का पहला 3 टाइम्स प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर। कहाँ पे? इन गडग। गडग कहाँ है? कर्नाटका स्टेट में, ठीक है। और ये जो नए जनरेटर्स हैं ये पार्ट हैं कंट्री के पहले राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के, जिसके थ्रू हम विंड, सोलर एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को कंबाइन करते हैं, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट की हेल्प से एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी टू पावर 1 मिलियन हाउस होल्ड इन इंडिया हर साल, ठीक है। तो इन केस अगर आपसे पूछते हैं कि रिन्यू पावर ने जो इंडिया का पहला 3 टाइम्स प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर इंस्टॉल किया है वो कौन से स्टेट में हुआ है, तो याद रखिएगा ये कर्नाटका स्टेट में इंस्टॉल किया गया है। फाइन, तो ये हो गए हमारे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़। और हम चलने वाले हैं हमारे रिवीजन सेशन की तरफ,
जिसमें हम दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे हैं और ये पार्ट 8 है इस सीरीज में, ठीक है, जिसमें हम 106 से लेके 120 तक के क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच स्टेट टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटीज। तो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड ने कौन से स्टेट के साथ ये MOU साइन किया है इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटीज़ को डेवलप करने के लिए? ये MOU साइन हुआ है विथ तमिलनाडु गवर्नमेंट और इसकी हेल्प से कमर्शियल कैपिटल को अट्रैक्ट किया जाएगा इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटीज़ इस स्टेट में, ठीक है। व्हाट इज़ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड रिटेल इन्फ्लेशन फॉर नवंबर इन इंडिया? नवंबर मंथ में CPI बेस्ड इन्फ्लेशन कितना रहा? 5.88%, ठीक है। अक्टूबर मंथ से अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो अक्टूबर में ये वैल्यू थी 6.77%। विच कंट्रीज अनाउंस्ड जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव टू टैकल द प्लास्टिक पोल्यूशन इन एन इंक्लूसिव मैनर? कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव अनाउंस किया है प्लास्टिक पोल्यूशन को टैकल करने के लिए अच्छे तरीके से? ये कंट्रीज हैं साउथ अफ्रीका एंड कीनिया, ठीक है। इसके थ्रू डिसेंट वर्क अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएंगी वेस्ट पिकर्स के लिए, साथ ही अदर वर्कर्स के लिए भी इन द प्लास्टिक वैल्यू चेन, ठीक है। ओकावैंगो डेल्टा एंड मुर्चिजन फॉल्स विच वर सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली आर लोकेटेड इन विच रीजन? ये रीजन कहाँ पे है? सदर्न अफ्रीका में। किस वजह से न्यूज़ में थे? एक्चुअली ये जो ओकावैंगो डेल्टा है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसके अलावा जो मुर्चिजन फॉल्स हैं ये युगांडा की ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क में से है, ठीक है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जो ऑयल कंपनीज हैं वो इस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को बहुत ज़्यादा फिलहाल थ्रेटन कर रहे हैं। रीज़न क्या है कि वो यहाँ पे ऑयल ड्रिल करना चाहते हैं जिसके थ्रू ये अदर रिच कंट्रीज़ को बेनिफिट देना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से थोड़ा सा न्यूज़ में था। याद रखिएगा ये प्लेसेस कहाँ पे हैं? सदर्न अफ्रीका में। विच यूनियन मिनिस्ट्री फॉर्म्ड अ कमिटी टू लुक इनटू द डिमांड्स ऑफ ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक स्पेशल कमेटी बैठाई थी ताकि वो जो ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो डिमांड्स हैं उनको लुक आफ्टर करें, ठीक है। और इस कमेटी को लीड कर रहे हैं हमारे एडवाइज़र ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मिस्टर AK मिश्रा, ठीक है। एक्चुअली जो ये ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन है इसमें नागालैंड की 7 मेजर ट्राइब्स आती हैं जो कि एक सेपरेट स्टेट डिमांड कर रही हैं। किस नाम से? बाय द नेम ऑफ फ्रंटियर नागालैंड, ठीक है। इसी वजह से थोड़ा सा न्यूज़ में था। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड? ये जो अवार्ड है ये दिया गया है हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू को। विच कंपनी इज सेट टू अक्वायर क्लिंकर सीमेंट एंड द पावर प्लांट्स फ्रॉम जयप्रकाश ग्रुप? तो डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी है डालमिया भारत लिमिटेड की, इन्होंने हाल ही में एक एग्रीमेंट अनाउंस किया है कि ये क्लिंकर सीमेंट एंड द पावर प्लांट को जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड से एक्वायर करेंगे। कितनी वैल्यू के साथ? 5666 करोड़ रुपीस। खैर ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए है। विच यूनियन मिनिस्ट्री डेवलप्ड अ प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग मोबाइल एप्लीकेशन इन एसोसिएशन विथ इसरो? तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने कोलैबोरेट किया है नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के साथ जो कि काम करती है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और इन्होंने डेवलप किया एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड द हिस्टोरिक न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेक थ्रू? ये अनाउंस किया था हाल ही में USA ने। किस लिए? न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी को हार्नेस करने के लिए। हु इज द हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम विच रिसेंटली सेंट इट्स फर्स्ट सेट ऑफ रिकमेंडेशन? तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में रिकमेंड किया था कि 5 हाई कोर्ट जजेस को अपॉइंट करना चाहिए हमें एज द जजेस ऑफ द टॉप कोर्ट, ठीक है। और ये इनकी पहली सेट ऑफ रिकमेंडेशन थी इस कॉलेजियम के द्वारा जिसको कि लीड किया है जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जो कि हमारे 50th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया इज सेट टू लॉन्च द सर्विकल कैंसर वैक्सीन नेम्ड एज सर्वावैक इन विच ईयर? इंडिया इस वैक्सीन को लॉन्च करेगी कब? 2023 में। हु इज द फर्स्ट वुमेन टू हेड द ट्रेजरी एंड चेयर द US फेडरल रिजर्व? पहली वुमेन कौन है जो ट्रेजरी को हेड कर रही हैं और US फेडरल रिजर्व को ये चेयर कर रही हैं? ये हैं जेनेट येलन। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NTPC commissioned 150 megawatt and 90 megawatt
देवी कोट सोलर पीवी प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? तो एनटीपीसी ने 150 मेगावाट और 90 मेगावाट तक की कैपेसिटीज के देवी कोट सोलर पीवी प्रोजेक्ट हाल ही में इंस्टॉल किए हैं जैसलमेर में इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, और याद रखिएगा कि जो अब स्टैंड अलोन इंस्टॉल्ड एंड कमर्शियल कैपेसिटी है एनटीपीसी की, वो हो गई है 58,041 मेगावाट, और जो ग्रुप इंस्टॉल्ड एंड कमर्शियल कैपेसिटी है एनटीपीसी की, वो हो गई है 70,656 मेगावाट। टूरिज्म मिनिस्टर रिसेंटली डेडिकेटेड 4 प्रोजेक्ट अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम फ्रॉम विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? तो टूरिज्म मिनिस्टर ने डेडिकेट किए हैं 4 प्रोजेक्ट अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम नेशन को, कहाँ पे? इन पुडुचेरी। इसके अलावा इन्होंने एक लोगो भी अनवील किया था पुडुचेरी शॉपिंग फेस्टिवल के लिए, जिसका एम होता है बिजनेस, टूरिज्म एंड ट्रेड को प्रमोट करना पुडुचेरी में अमंग द टूरिस्ट। यूरोपियन यूनियन हैज़ अग्रीड टू गिव कैंडिडेट स्टेटस टू विच कंट्री? यूरोपियन यूनियन ने हाल ही में एग्री किया है कि ये बोस्निया कंट्री को कैंडिडेट स्टेटस प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टॉप मोस्ट नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस दिसंबर मंथ से, और इसी के साथ हमने आज हाफ रिवीजन अपना कंप्लीट कर लिया है, और अब हम नेक्स्ट हाफ कंप्लीट कर लेंगे बहुत जल्द, और उसके बाद हम लोग सब्सिक्वेंटली डिफरेंट मंथ्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, और 120 क्वेश्चंस हो गए अब तक, और ये जो 120 क्वेश्चन हमने किए हैं, आई होप कि अब इसमें से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इसको अच्छे से रिवाइज करते रहेंगे टाइम टू टाइम, अदरवाइज भूलने में सिर्फ 1 सेकेंड लगता है। तो एग्जाम में अगर ये सारे क्वेश्चंस में से कुछ भी आता है तो प्लीज़ उसको गलत करके कभी मत आइएगा, और एकदम सही और एक्यूरेट आंसर मार्क करिएगा। फाइन, और आई होप कि आप सब जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताएं कि आप किन किन एग्जाम्स में सेलेक्ट हो रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोग कमेंट्स में मैसेज करते हैं कि उनका ये वाला एग्जाम क्लियर हो गया, वो वाला हो गया, तो सुन के हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है। तो प्लीज़ अगर आप कहीं पर भी सेलेक्ट होते हैं, या फिर अगर आपका मॉक टेस्ट में परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, आपको दिख रहा है वो चीज़, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखा करिए, हमें काफ़ी अच्छा लगेगा जान के। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आपकी क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। विद दिस, मीनू सहस्वाना signing off.